अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले मैं आपको बता दूं, जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में आपने देखा कि दो सब ग्रुप्स हैं, दो बड़े सब ग्रुप्स हैं। एक है यू बैक्टीरिया, दूसरा है ऑर्की बैक्टीरिया। फिर यू बैक्टीरिया में जो हमारे सिलेबस में एक बैक्टीरिया है, एक साइनोबैक्टीरिया है और एक माइकोप्लाज्मा है। बैक्टीरिया को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब जहां तक बात है साइनोबैक्टीरिया की और उसके बाद आएगा माइकोप्लाज्मा, यहां पे हम हाईलाइट करेंगे मेनली सिर्फ उन चीजों को जहां पे ये डिफर करते हैं बैक्टीरिया से। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। पहली बात जो इनके पहला पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये है, साइनोबैक्टीरिया या इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। दीज आर ग्राम नेगेटिव ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स हैविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा व्हाट इज ग्राम नेगेटिव मीन्स की जो कलर लॉस करते हैं अपॉन वॉशिंग विद अल्कोहल एंड वाटर। तो पहली बात ये ग्राम नेगेटिव है। एंड ऑक्सीजेनिक और फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी दीज और autotrophs, they make their own food and release oxygen as the byproduct of photosynthesis, and their cell is simple, it has got prokaryotic organization. Next उनका जो फीचर है वो ये है, these are the first living beings on earth which have performed oxygenic photosynthesis. इससे पहले भी कुछ बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस शुरू करी थी, लेकिन जो वो बैक्टीरिया थी that was non-oxygenic. नंबर थर्ड इनका जो फीचर है सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज 3 to 4 layered, अनलाइक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया विच इज 1 to 2 layer। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो बना होता है 1 या 2 लेयर्स का। साइनोबैक्टीरिया उनसे मुख्तलिफ है, इनका जो सेल वॉल है वो बना होता है 3 to 4 लेयर्स का। हाँ, एक बात यहाँ पे और ऐड करने की है, लाइक बैक्टीरिया द सेल वॉल हियर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। एक और फीचर इनका है वो ये है कि सेल्स जो है, सेल्स आर कवर्ड बाय लायर ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज। एक और चीज उनका जो अहम फीचर है साइनोबैक्टीरिया का वो ये है कि सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन देम। एक और फीचर, नेक्स्ट फीचर, डीएनए इज नेकेड एंड कंपैक्टेड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। यानी डीएनए इनका जो है वो किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता है और उसको बाहर से कवर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं किया हुआ होता है। तो ऐसे डीएनए को जो कंपैक्ट फॉर्म में हो और विदाउट प्रोटीन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ना हो, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो यहां पे भी है। इनका जो बहुत अहम फीचर है वो ये है, इनका जो सेल प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो इंटीरियर है, मींस वो पोर्शन ऑफ द सेल दैट लाइज इनसाइड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 parts, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाले हिस्से को हम नाम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म और अंदर वाले सेंटर वाले हिस्से को हम नाम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। अगर मैं यहां दिखा, अगर ये मान के चलिए सेल का इंटीरियर है, ये मान के चलिए आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये अंदर जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड, ये पूरा है हिस्सा प्रोटोप्लाज्म का। इसमें देखिए अब जो ये बाहर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा पेरिफेरल हिस्सा जो है, ये पेरिफेरल हिस्सा जो है आउटर हिस्सा, ये कलर्ड है, तो इसको हम नाम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। और जो सेंटर की ओर हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो सेंटर में हिस्सा है, ये वाला, ये कलरलेस है, तो इसको हम नाम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। वही हमने कहा इनका प्रोटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएटेड है इन 2 parts, आउटर पार्ट दैट इज कलर्ड मींस क्रोमोप्लाज्म एंड इनर पार्ट दैट इज कलरलेस मींस सेंट्रोप्लाज्म। एक और बात इनमें याद रख लीजिए, द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा हैज इनवेजिनेशंस नोन एज लेमेलोसोम्स। These lemelosomes perform the same functions as is performed by mesosomes in bacterial cells. एक और बात याद रखिए, जो क्रोमोप्लाज्म होते हैं, जो जिस आउटर कलर्ड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का या प्रोटोप्लाज्म का, क्रोमोप्लाज्म, it has got thylakoids and thylakoid contains photosynthetic pigments. The photosynthetic pigments found in cyanobacteria are chlorophyll A, carotenes and xanthophylls, etc. There are also one more point that is worthwhile to mention here is that the thylakoids have attached with spherical structures known as phyclosomes. Suppose आप मानते अगर ये ऐसे thylakoid है, इस पे अटैच होते हैं कुछ spherical structures। इन spherical structures को हम नाम बोलते हैं phycobilisomes।
ये पूरा स्ट्रक्चर बड़ा वाला जो है थाइलोकॉइड, इसके साथ जो ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया ये फाइकोबिलिज्यूमस है। इन फाइकोबिलिज्यूमस में होते हैं और पिगमेंट्स, एक खास पिगमेंट्स का एक किस्म है जिनको हम नाम बोलते हैं फाइकोबिलीन्स। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स के अलावा फाइकोबिलीन्स भी होता है, और यहाँ पे जो फाइकोबिलीन होता है साइनोबैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो एक खास ब्लू कलर का होता है, उसको हम नाम बोलते हैं फाइकोसाइनिन। ये इनका खास फीचर है, इसी की बुनियाद का नाम पड़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी, बिकॉज दे हैव ब्लू कलर पिगमेंट फाइकोबिलीन नेमली, और वो फाइकोबिलीन जो है वो फाइकोसाइनिन है, और इनमें क्लोरोफिल होता ही है, तो ब्लू और ग्रीन कलर में आ जाता है। नंबर नेक्स्ट फीचर इनका जो है फूड रिजर्व इज साइनोफाइसिन स्टार्च। एक और इनका जो अहम फीचर है वो ये है, मेनी मेंबर्स जो है दे परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, और उसके लिए एनारोबिक कंडीशंस के लिए जो हमारे पास होते हैं मल्टीसेलुलर फॉर्म्स या जो होते हैं फ्रेगमेंट्स फॉर्म्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, इनमें होते हैं स्पेशल कलरलेस सेल्स जिनको हम नाम बोलते हैं हेटेरोसिस्टस, जिनमें होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाइल एज अदर्स जो यूनिसेलुलर है और फिर भी करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उस टाइम जब उनको करनी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे स्विच टू फैकल्टेटिव एनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस, यानी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और साथ साथ उस टाइम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और फीचर इनका है साइनोबैक्टीरिया का, वो ये है कि मेनी साइनोबैक्टीरिया शो क्रोमैटिक एडाप्टेशन। क्रोमैटिक एडाप्टेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज गॉर्डिको फिनोमेनन या गॉर्डिको फिनोमेनन। गॉर्डिको फिनोमेनन या क्रोमैटिक एडाप्टेशन क्या चीज है? इट इज चेंज इन कलर विद चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। सपोज अगर हम बात लें ऑस्टेटोरिया की, ऑस्टेटोरिया पे जब ब्लू वेवलेंथ की लाइट पड़ती है तो वो रेड दिखता है, ऐसी जब रेड वेवलेंथ वाली लाइट पड़ती है तो वो ब्लू दिखता है, ऐसी अगर इस पे येलो कलर की लाइट पड़ती है यानी येलो वेवलेंथ वाली लाइट पड़ती है तो वो ब्लू ग्रीन दिखता है, और अगर ब्लू ग्रीन वाली वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी तो वो येलो दिखता है। इस चीज को दिस चेंज इन कलर विद चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन साइनोबैक्टीरिया, इस चीज को हम जानते हैं नाम से क्रोमैटिक एडाप्टेशन। हाँ, अब लास्ट में हम बात आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, and this asexual reproduction can occur by binary fission, it can occur by fragmentation, and it can occur by spore formation. Sexual reproduction by formation and fusion of gametes is absent, though genetic recombination occurs, and it can occur by transformation, transduction, and conjugation. Some examples of cyanobacteria are Anabina, Nostoc, Spirulina, Stigonema, etc.